हेलो फ्रेंड्स। आज जो हम स्टोरी सुनेंगे वो है दर्जी की बेटी। एक गांव था और वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे थे। वो सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ रहते थे और गांव में हर साल एक जश्न भी होता था जिसमें बहुत सारे मुकाबले भी होते थे। और आज भी इस जश्न का ऐलान किया गया कि कुछ दिनों बाद फैंसी ड्रेस का मुकाबला किया जाएगा और जिसका ड्रेस सबसे ज़्यादा खूबसूरत होगा उसे 2 बोरी अनाज और 1 बोरी चावल और 1 बोरी दाल की दी जाएगी। पास ही में कुछ लड़कियां खड़ी हुई ये बात सुन रही होती हैं, जिसमें से एक दर्जी की बेटी भी होती है। वो आपस में बातें करती हैं। एक कहती है कि मैं तो शहजादियों वाले कपड़े पहनूंगी और दूसरी भी कहती है कि मैं भी शहजादी वाले कपड़े पहनूंगी। और फिर वो दर्जी की बेटी से पूछती है कि तुम भी पहनोगी ना अच्छे कपड़े। तो दूसरी लड़की कहती है, इससे क्या पूछ रही हो, इसके पास अच्छे कपड़े कहाँ से आएंगे, वो क्या मुकाबले में हिस्सा लेगी। इन लड़कियों की बात सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है और वो अपने फटे पुराने कपड़ों को देखने लगती है। और फिर उसने सोचा कि अगर मैं इस मुकाबले में हिस्सा ले लूं तो हमारे घर के लिए कई महीनों का सामान इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन मेरे पास तो कोई अच्छा ड्रेस ही नहीं है, तो मैं मुकाबले में क्या पहनूंगी। ये सोचती हुई वो अपनी अम्मी के पास चली गई। उसकी अम्मी बेवा थीं और वो सिलाई का काम करती थी जिससे उनके घर का गुजारा होता था। वो अपनी अम्मी से कहती है कि अम्मी जान, मुझे मुकाबले में हिस्सा लेना है और उसके लिए मुझे फैंसी ड्रेस चाहिए। अम्मी ने कहा कि बेटा, तुम्हें हमारे घर के हालात का तो पता ही है, मैं तुम्हें फैंसी ड्रेस कैसे बना कर दूँ। तो उसने कहा कि मैंने सोचा कि अगर मैं मुकाबले में हिस्सा ले लूँ तो हमारे घर काफ़ी अनाज इकट्ठा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें मुश्किल नहीं होगी और आपको तो कपड़े भी सीने आते हैं। उसकी अम्मी कहती हैं कि बेटा, मुझे कपड़े सीने तो आते हैं, लेकिन सिलाई के लिए कपड़ा भी तो होना चाहिए ना। मेरे पास तो सिर्फ सफ़ेद कपड़ा है, अगर उससे तुम्हारा कोई काम बन जाए तो मैं दे देती हूँ। तो उसकी बेटी सोचने लगी कि सफ़ेद कपड़े से वो कौन सा फैंसी ड्रेस बनवा सकती है। तो उसके जहन में आया कि वो परी वाला ड्रेस बनवा सकती है। उसने अम्मी से कहा, अम्मी जान, मुझे परी वाला ड्रेस बना दें। अम्मी ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन उस पर बहुत सारी सजावट होती है। उसने कहा, आप बनाना शुरू करें, सजावट के लिए मैं सामान ले आऊँगी। अगले ही दिन दर्जी की बेटी खेलते खेलते जंगल में चली गई। उसे तितलियों का पीछा करना बहुत पसंद था। तितलियों का पीछा करते करते वो एक अलग जगह पर पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे। उन फूलों के बीच में एक बड़ा सारा दरख्त भी था। वो सोचती है कि कितने खूबसूरत फूल हैं, काश मैं इन्हें अपने लिबास पर लगा सकती। तो अचानक वो दरख्त बोलने लगता है और कहता है, बिल्कुल लगा सकती हो। दर्जी की बेटी उसे देखकर हैरान हो गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने बोलने वाला दरख्त खड़ा हुआ है। वो कहती है, ये कैसे हो सकता है, दरख्त कैसे बोल सकता है। तो दरख्त कहता है, हो सकता है क्योंकि तुम जादुई जंगल में आ गई हो। और दरख्त कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हें फैंसी ड्रेस में परी बनना है और इनाम को जीतकर अपनी अम्मी की मदद करनी है। वो हैरान होकर कहती है, मतलब आप बोल सकते हो, आप जादुई दरख्त हो, तो क्या आप अपने जादू से परी का लिबास मुझे दे सकते हैं। दरख्त कहता है कि नहीं, मैं कोई जादूगर थोड़ी जो जादू से तुम्हें परी का लिबास दे दूं, लेकिन मैं तुम्हारी मदद ज़रूर कर सकता हूँ। तो वो कहती है कि वो कैसे। तो दरख्त कहता है, तुम्हें जो भी फूल पसंद हैं तुम उन्हें चुनकर ले जाओ और उन्हें अपने कपड़ों पर सिलवा लेना।
تو وہ کہتی ہے کہ پھول تو مرجھا جائیں گے۔ تو درخت کہتا ہے کہ نہیں، یہ جادوئی پھول ہیں، یہ کبھی بھی نہیں مرجھائیں گے۔ وہ بہت خوش ہو جاتی ہے اور وہاں سے پھول اکٹھے کر کر اپنے گھر لے آتی ہے۔ جب وہ گھر آتی ہے تو اس کی امی اسے اس کا لباس دکھاتی ہیں۔ تو وہ کہتی ہے، امی جان، یہ پھول میرے لباس پر لگا دیں۔ تو اس کی امی کہتی ہے کہ پھول تو مرجھا جائیں گے۔ تو وہ کہتی ہے، نہیں امی جان، یہ جادوئی پھول ہیں، یہ کبھی نہیں مرجھائیں گے، آپ انہیں لگا دیجئے۔ تو اس کی امی وہ سارے پھول اس کے لباس پر لگا دیتی ہیں، جس سے وہ ڈریس اور بھی خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ پھر اس کی امی اسے چھڑی اور پر بھی دیتی ہیں۔ اس کے بعد شام کو مقابلہ شروع ہوا، جس میں کئی بچے رنگ برنگے لباس پہن کر آئے ہوئے تھے، لیکن جب سب درزی کی بیٹی کو دیکھتے ہیں تو سب حیران رہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس لباس میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے۔ اور پھر سب بچے چل کر دکھاتے ہیں اور ججز انہیں دیکھ کر نمبر دینے لگتے ہیں، جس میں سب سے زیادہ نمبر درزی کی بیٹی کے ہوتے ہیں، اور اس طرح سے وہ یہ مقابلہ جیت جاتی ہے۔ اور پھر ججز نے اسے فرسٹ پرائز دیا اور اس کے ساتھ ساتھ اسے اناج کی بوریاں بھی دیں۔ اسی طرح اس کہانی کا اختتام ہوا۔ اگلی سٹوری دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں۔